औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतवस्सिकीना बेविलायते अली इब्ने अबी तालिब सलावत वसलातु वसलामु अला अहलिहा अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान फमन यत्तबि खुतवातिश शैतान फइन्नहु यअमुर बिल फ़हशाइ वल मुनकर लौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतहु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा। सलावत बवाज़े बुलंद पढ़ दुआ गो हूँ खालिक़ दो जहाँ आप सबका इस मुक़द्दस बारगाह में चलाया अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। अंजमन ने बानियान ने सादात मोमिनीन ने अलहद ट्रस्ट वालों ने जो इत्तमाम किया बतफ़ैल मोहम्मद वाले मोहम्मद वो अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। इन मजालिस अशर कादर अज़ीम अता फरमाए। मालिक जो बीमार हैं उन्हें सेहत कुल्ली अता फरमा और सैयद सज्जाद नकवी साहब बीमार है मालिक बीमार करबला के सदके और जो बीमार हैं जिन्होंने कहा जिन्होंने नहीं कहा तमाम को सेहत कुल्ली अता फरमा। जो बे औलाद हैं औलाद नरीना अता फरमा। जो तंग दस्त हैं उनकी तंग दस्तियों को दूर फरमा। कल्ब मुबारक वली असर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा। मजलिस की रूहानियत के लिए मिल के बावाज़े बुलंदतर सलावत। इजाज़त है जनाब नौकरी शुरू की जाए। आज हमारी 5वीं नशिस्त है। आपने हर नशिस्त का इस्तकबालिया सुना और आपने इतने आसान अंदाज से उसका इस्तकबाल किया कि इंसान के अंदर से ख्वाहिश होती है कि अच्छी से अच्छी बात की जाए। कितने सुनने वाले सामने बैठे हैं। आज की मजलिस का आगाज़ हस्ब रिवायत एक जुमला कह के करने लगा हूँ। आपके हाथ बताएंगे कि अच्छी लगी कि नहीं। अगर अच्छी लगे तो हाथों से और ज़बान से आपने मुझे बताना है। जो मिलती हुई खुदाई को छोड़कर, लफ्ज़ों पे गौर फरमाना है, जो मिलती हुई खुदाई को छोड़कर ला इला को बचा ले उस कमाल को अली कहते हैं। हाय 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 आपकी जिंदगी में हाय 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 जो जुमले पे बोल पड़ा है। कायनात खुदा कहती रही अली उसे मनवाता रहा है। बड़ी मेहरबानी जनाब मैं जुमला इससे पढ़ के कहना चाहता हूँ। जो मिलती हुई खुदाई को छोड़कर ला इला को बचा ले उस कमाल को अली कहते हैं। जुमला बड़ा कीमती है। जो फकत तौहीद की खातिर अपनी पेशानी सजदे में रख दे उस आशिक़े तौहीद को अली कहते हैं। होय 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 होय। कायनात अल्लाह को सजदा करती है, नबी करते हैं, रसूल करते हैं, वली करते हैं। अल्लाह कहता है मैंने तुम पे वाजिब किया, लेकिन क्या करे या अली जब तू सर सजदे में रख के कहता है सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दी, हिजाब वहदत में ज़लज़ला आ जाता है। अल्लाह कहता है फरिश्तों मैं मुतकब्बिर हो गया, आज अली ने मुझे सजदा कर दिया है। अल्लाह अकबर। आप सलामत रहे। जो जुमले पे बोल पड़ा यार। और जिसका एक सजदा, मैं सारी जिंदगी के सजदों की बात नहीं कर रहा, और जिसका एक सजदा उसे मुतकब्बिर साबित कर दे। नहीं जुमले को पलट के कहता हूं मैं। तीसरा जुमला कहने लगा हूं अभी भी इस्तकबाल का हक अदा नहीं हुआ। जिसका एक सजदा अल्लाह को मुतकब्बिर साबित करे, बनाए नहीं। मुतकब्बिर वो अज़ल से है, साबित अली ने किया तो फिर अल्लाह को भी ज़ेब देता है। जिसका सजदा तुझे मुतकब्बिर करे उसके एक हाथ की ज़रबत सकलैन की इबादतों से बढ़ा दे।
ज़रबत अलीन यौमल खंदक। अल्लाह ने भी तो नहीं हक रखा ना, तू मुझे मनवा रहा है मैं तुझे मनवाता रहूंगा, तू मेरी तौहीद मनवा रहा है मैं तुझे मनवाता रहूंगा। इसे कहते हैं गिव एंड टेक सिस्टम। आपने तवज्जो ही नहीं की, गिव एंड टेक सिस्टम समझते हो? जुमला फिर पलट के कहता हूं कि जनाबे आदम से लेके सरकारे मुस्तफ़ा तक, इस जुमले पे जो बोलेगा उसे मुर्तज़ा सलाम करेगा। जनाबे आदम से लेके सरकारे खातमे मर्तबा तक अल्लाह को अपना आप मनवाने के लिए जिस हस्ती पे डिपेंड करना पड़ जाए उस कमाल को अली कहते हैं। भाई बंदे ने गौर नहीं किया जी, हाय 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 हाय। और जनाबे आदम भी उसे सजदा करते रहे, वो नहीं माना गया, अली ने सजदा करके उसे मनवाया है। यही तो वजह है, हर नबी से पूछा गया अल्लाह है, सबने कहा है, का दलील क्या है? जनाबे आदम से पूछा गया अल्लाह है क्या, दलील क्या है? का बेशक है। आसमानों का बगैर सतूनों के खड़ा होना इस अमर की दलील है कि अल्लाह है। जनाबे नूह का दौर आया, पूछा गया अल्लाह है, का बेशक है। पानी पे मट्टियों का बिछ जाना इस अमर की दलील है कि अल्लाह है। जनाबे इब्राहिम का दौर आया, पूछा गया अल्लाह है, का बेशक है। आसमान पे सितारों का चमकना इस अमर की दलील है कि अल्लाह है। मूसा का दौर आया, का सूरज चांद सितारे अल्लाह के होने की दलील है। कायनात आलम की पहली और आखिरी मिसाल मेरे मौला अली की, जब उसका दौर आया पूछा गया अल्लाह है, का बेशक है। दलील क्या है? का दलील मैं अली जो हूं। जिसे समझ आई है शाहजी अकमल भाई, हाय 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 अदारी, आप सलामत रहे। का दलील जाफरी साहब, हाय हाय हायदारी। का दलील मैं, नबी क्या बताते रहे? नहीं, जो इस फर्क को समझेगा उसे सलाम है। नबी क्या बताते रहे दलील के तौर पे? सूरज, चांद, सितारे, जमीन, आसमान। वाजब बंदे दे हाथ थले रहे, मुर्तज़ा ने दुख होएगा नहीं मेहनत बाद जुमले के सलमान मोहम्मदी खड़े हुए का जितने नबी थे वो सूरज, चांद, सितारे, जमीन, आसमान को दलील के तौर पे पेश करते रहे। आपने इन्हें दलील के तौर पे पेश क्यों ना किया? का सलमान हो के मुझसे पूछता कैसे दलील में देता? इन सब को बनाया ही मैं अली ने है, इसे बनाया ही मैं अली ने है। इसलिए अली कहते हैं आसमानों को बगैर सतूनों के खड़ा करने वाला ही मैं अली हूं। गौर फरमा रहे हैं ना जनाब, दलील अली है। और जब तक अली ना आए काबा किबला नहीं बनता। गौर नहीं फरमा रहे, बात तो है रूह की। जनाबे आदम का पुतला कई लाख साल पड़ा रहा था, फरिश्ते रोज करीब से गुजर के जाते थे, कोई बुत पड़ा हुआ है, हम बुत परस्तों के मानने वाले नहीं हैं। कहा जब तक इसमें रूह ना आ जाए, नहीं गौर नहीं फरमा रहे, कहा जब तक इसमें रूह ना आ जाए। और काबा भी अज़ल से है, कहा जब इसमें रूह अली ना आ जाए इसे सजदा न करना। हाय हाय, रूए काबा कौन है? अली मौला। मैं जरा खड़े होके पढ़ा, तुसी आज जड़ा है ना शुरू से आसानी रहेगी ना, जरा आप मेरे सामने रहेंगे। तो जितनी देर ये कर रहे हैं मैं ऐलान ही कर देता हूँ। वो इदारे वालों ने कहा कि हमारा जो ताबूत था ना कल, वो बहुत बड़ा है, तो वो इस दरवाजे से गुजरता नहीं, तो वो कल नहीं परसों से सरकार अकबर अलैहिस्सलाम की शबी बरामद होगी, वो बाकायदा होगी। कल वाले जो है ना शबी ऊपर नहीं आ सकती, वो नीचे मस्तूरों में ही रहेगी। उन्होंने कहा था आप उन्हें बता दीजिएगा। तो जो है बात शुरू की जाए ना। चले आपको एक बात अच्छी बात कह के, काबे से शियों का रिश्ता बहुत पुराना है और बड़ी देर तक रहेगा। पुराना भी है,
देर तक भी रहेगा। पूछा गया वो क्या है? का पहली इमामत काबे में से मिली है, दूसरी काबे पर आएगी। हाय 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 हाय, जो इंतहा है, हाय हाय हाय। बंदे बोले नहीं यार मेरे साथ। जो पहली इमामत है कहाँ से मिली? काबे से। जो आखिरी हुज्जत है वो कहाँ आएगी? काबे पर। पूछा गया ये क्या है? का जो बो वही निकलता है। ओए होए होए होए, आगे जी गौर नहीं फरमाया। कहा जो तेरा रजब वाले दिन अल्लाह ने काबे के सेंटर में विलायत का बीज बोया है, कायम की शक्ल में मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह अकबर। लो जी मैं तर्जमा शुरू करने लगा हूं, लेकिन एक बात जरूरी सुना लूं। ये मैं सुनानी सी। ओ मैं तो एक मौलवी की गल सुनाना। पंजाबी तो समझते हो ना सारे, नहीं तो मैं उर्दू में समझाऊंगा, लेकिन आप पंजाबी समझे। यार ये पिछले साल मैं नॉर्वे से 1 अगस्त को पाकिस्तान जा रहा था मुहर्रम पढ़ने के लिए। नॉर्वे से मैं पाकिस्तान गया हूँ PIA के जरिए। ये बात रिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड हो रही है। जाहिर सी बात है जब लोग क्लिप लगाते हैं यूट्यूब पे लगाएंगे, जिसका नाम लूँगा वो सुनेगा। तो झूठा दावा हुआ तो उससे पर्चा भी होगा ना, इंज है ना। तो जी जहाज में PIA के बैठे, मेरा बेटा भी मेरे साथ था, तो नाल दी सीट ते ना मेरे नाल ओ मौलवी बैठे जिन्हों सामने पिया जग नजर नहीं आता। जागना तेरा जागना, उन्होंने सामने पिया होया जग नजर नहीं आता ते वेखदा चन्न है। शाह जी हम तुसी तो बोलो यार, हाय हाय। अच्छा बंदे ने लुत्फ ही नहीं लिया। हाय हाय, ओ मौलवी मुनीपुर रहमान की गल पे करदा जे। देखो मैं बात ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, लाइव चला रहे हैं, टीयर ऑफ जैन बोले सारे सुन रहे हैं। जाहिर सी बात को मेरे नाल बैठे ना आके कहते अच्छा जी वो क्या हाल है, ठीक ठाक गलबात शुरू। वो जी आपके मैंने बड़े क्लिप सुने, आप हिंदुस्तान पहुँच जाते हैं। मैं कहा जी मौला ने करम किया, वहाँ जाते हैं। यार आप, मैंने सुना आपको काफ़ी, मैंने देखा आपके क्लिप ना बड़े मिलियंस में गए। तो आप जो ना जनाब अली अलैहिस्सलाम को बहुत पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं। मैं क्या यार क्यों हैं ही ऐसे? अली कहते ही उसे जो बुलंद हो, कोई गल नहीं, तैयारी कर लो। अली कहते ही उसे जो बुलंद हो, जो बुलंद हो। का नहीं अली भी सहाबी है, जो हमारे पीर हैं वो भी सहाबी हैं, वो भी सहाबी, ये भी सहाबी, दोनों बराबर हैं। तुम अली को बढ़ाते क्यों हो? मैं कहा जी जमीन और आसमान का फर्क है। कहता कोई एक दस। मैं कहा तू जिन्हें किवें दसा? लो जी जहाज टेक ऑफ कर चुका था, डेनमार्क की हदूद में उसने जाके पैसेंजर लेने के लिए रुकना था। वहां जब पहुंचे ना कहना मौलवी 10। तो मैं कहने नहीं बहुत है, कहना मैं ना खिताबत ना कर, मेरे नाल मौलवी बन के जवाब दे। कोई एक बता, मैंने जो जवाब दिया उसे सोने के हरूफ से लिखना चाहिए। मैंने कहा तेरे पीरों में और मेरे पीर अली में फर्क ये है, जहां तेरे पीर आ जाए वहां इबादत हराम है, जहां मेरे आ जाए वहां पे इबादत वाजिब है। जिसे समझ आई है वो तो बोले यार हैदर हैदर। जिंदगी हो हाय 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 हाय। आज आज जगह है इधर, इस तरह से है, कोई गल नहीं, आ जाओ, कोई गल नहीं, 2-4 बंदे आ जाओ, इतने कुछ नहीं होगा। ये मुर्तजा भाई क्या बात है, और रिकॉर्डिंग तो मौजूद है। हाय हाय, क्या बात है, लुत्फ लेना चाहिए ना। मुझे ये बात समझ नहीं आई, और मेरे यारी जड़ा ना ने स्पीकर बंद करके ते आप गायब हो जाना होता मौसम ने। लेकिन जुमला मैं बड़ा कीमती कहने लगा हूँ, शियों के लिए कहने लगा हूँ। मुझे उस बंदे पे ताज्जुब होता है जिसके दिल में अली हो और सीना चौड़ा ना करे। जिसके दिल तेरी जिंदगी हो, सैयद जी में हाय हाय, जिसके दिल में अली हो, शाबाश तेरी जिंदगी हो। जो जुमले पे बोला जिसके दिल में अली हो और सीना चौड़ा ना करे, पीर मनियाई हुई है। चलो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ अली वाले शाबाश तुम्हारी जिंदगी होवे। मैं क्या यार कल का दिन मैं कोई 21 दी आयत पढ़ी सी, आज कोई 2-4 सुना दूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ अली वालो, लाओ तत्तबऊ खुतबाओती शैतान। अल्लाह का अली वालो खबरदार,
शैतान के नक्शे कदम पे नहीं चलना। शैतान करदा की है, सबील से रोकता है। लो मैं कुरान दी कायद पढ़ता जी। कुरान ते मेरे मशवरे नाल नहीं आया ना, ये तो पक्की गल है ना। क्योंकि जी हाफिज साहब के पुत्र ने नारे लवाने सन तो जी कुरान की आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए शाबाश, ए गल लगी। इन्नमल खमरा वल मैसरा वल असनाफ वल अज़लाम रिजसुन फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून इन्नमा युरीदु शैतान अन युक़िया बैनहुमा बिल बग़ज़ाइ वल अदावति व यसुद्दहुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलात। अल्लाह कहता है अली वालो, ईमान वालो, शराब, जुआ, बुत परस्ती और ये फाल निकालना ये नजस है, रिजस है, इनसे बचो। मन आमिल शैतान, और ये शैतान का अमल है, इससे बचो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पा सको। आगे कुरान क्या कहता है? इन्नमा युरीदु शैतान अन युक़िया बैनहुमुल अदावत वल बग़ज़ाओ। शैतान का इरादा ही यही है कि तुम्हारे दरमियान में बुग़्ज़ पैदा करे, अदावत पैदा करे। रिवायत नहीं पढ़ रहा, आयत पढ़ रहा हूँ, सूरह माइदा जे व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलात। और शैतान का काम ही यही है तुम्हें अल्लाह के जिक्र से भी रोके और सलात से भी रोके। व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलात, तुम्हें जिक्र से भी रोके, अल्लाह के जिक्र से और सलात से। अब बताओ या जिक्र से मुराद कौन है? अगर आप सलात से मुराद नमाज ले रहे हैं तो फिर नमाज का जिक्र बाद में आया है, जिक्रुल्लाह का जिक्र पहले आया। शैतान का काम ही यही है कि तुम्हें जिक्रुल्लाह से रोकता है। मिंबर कूफा है, खतीब अज़ल है, किब्रियाई तेवर है, अली कह रहे अल्लाह है, नाहनो जिक्रुल्लाह, इज्जत खुदा की कसम जिक्रुल्लाह हम 14 ही तो है। ओए होए 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 होए, जिक्रुल्लाह हम 14 है जो हम तक जाने से रोके। रिवायत नहीं, सूरह माइदा दी आयत जी, जाके घर आई देख लेना। वो कौन है? शैतान। लो जी, सरकार दी हदीस ना होवे, मुर्तज़ा मेहदी इब्न हाफिज तसद्दुक़ हुसैन मुजरिब सरकार फरमाते हैं ला युअज़्ज़िबुल्लाहु हाज़ल खल्क़ इल्ला बिज़ुनूबिल उलमाइल लज़ीना यक्तमूनल हक़्क़ मिन फ़ज़ल अली इब्न अबी तालिब। मेरे इमाम कहते हैं सुनो दुनिया वालों, अल्लाह मखलूक पर अज़ाब नहीं करता मगर उन उलमाओं के गुनाहों की वजह से करता है जो अली की फजीलतों को घटाते हैं। नहीं यार, गौर नहीं फरमा रहे, असल बंदे गौर नहीं फरमा रहे। का क्यों अज़ाब करता है? उन उलमा की वजह से जो अली की फजीलतों को कम करते हैं। फिर सुनो, ला युअज़्ज़िबुल्लाहु हाज़ल खल्क़, हाज़ल खल्क़ तो मुराद असली है। मखलूक ते अज़ाब क्यों आ रहा है? कि हुण समझ लगी कोरोना क्यों आया है। जेड़ा बंदे को कोई घर रोटी नहीं मिलती वो भी मौला की मुखालफत पे करता जे। जिन्हें बुढ़ी दूजी दफा सालन ना देवे वो भी कहता अली यहाँ आ सकता है, यहाँ नहीं आ सकता। अल्लाह मखलूक पर अजाब नहीं करता मगर उन उलमा, हदीस रसूल है, किताब दूर जाकर जान की लोड़ नहीं, इत्थे ही हुणी मेरा मोबाइल इतने पे है जे, मैं हुणी खोल के दिखा सकता जे। मैंने PDF में सारी किताबें साथ रखी होती है ताकि हवाला देने में आसानी हो जाए। अल्लाह मखलूक पर अजाब करता है उन उलमा की गुनाहों की वजह से जो अली की फजीलतों को घटाते हैं। अगर आज के बाद अल हैदर ट्रस्ट में कोई बंदा अली की फजीलत घटाते हुए नजर आए ना, गिरेबान से पकड़ के उतार के कहना उतर जा, कहीं ऐसा ना हो तेरी वजह से हम पे भी अजाब आ जाए। अली की फजीलतों पे खुश होना चाहिए। अली है तो दीन है। अली यार
बुजुर्ग बैठे थे चिट्टी दाढ़ी वाले, इन्हां दा हया वाजिब है कि नहीं? बेशक माँ बाप का हया वाजिब है कि नहीं? चिट्टी दाढ़ी वाले दा हया वाजिब है, जेड़ा हकीकी पियो दा वाजिब नहीं। सरकार मुस्तफा की हदीस है, जो बंदा चुप कर गया मुझे दुख होगा। सरकार मुस्तफा फरमाते हैं या अली अना वांता अब वाओ हाओ जहिल उम्मा, या अली तू और मैं इस उम्मत के बाप है। शाबाश, आपकी जिंदगी हो जाए जुमले पे बोला है या अली तू और मैं इस उम्मत के ते जेड़ा बाप दा ना फरमान होवे वो की कहलांदा है? देखिए मैं आपको मौला का फरमान सुना। सरकार मुस्तफा दर्स दे रहे थे, मेरे सहाबा सफेद रीश का बड़ा हया है, चिट्टी दाढ़ी वाले दा बहुत हया है। कहा वो कैसे? कहा सफेद रीश का हया अल्लाह भी करता है, सफेद दाढ़ी वाले का हया अल्लाह भी करता है। एक बंदा सहाबी खड़ा हो गया, मैं इंतजार पे करता कि स्पीकर खोले तो मैं गल शुरू करा। बंदा खड़ा हुआ, सहाबी था, या रसूल अल्लाह मेरी सारी सफेद है, मैं 83 साल का बुजुर्ग हूँ, लेकिन मेरा बेटा मुझे धक्के देता है, कभी तमाचे मारता है, कभी मुझे घर से निकाल देता है। इतना कहना था, मुस्तफा कहते तेरा बेटा हरामी है। तगड़े हो बैठो, तेरा बेटा हरामी है। यार जिसे मुस्तफा अलैहिस्सलाम हरामी कह दे वो पक्का हरामी। शाबाश शाबाश, जो जुमले पे बोला है वो पक्का हरामी ना जनाब। उसने इतना सुनना था, उसने तलवार उठाई, दौड़ा, बीवी पे हमला। बीवी ने पूछा क्यों कत्ल करता है? कहा मैंने सरकार मुस्तफ़ा से बेटे की शिकायत की। सरकार मुस्तफ़ा कहते तेरा बेटा हरामी है। आगे से उसकी ज़ौजा कहती है मुझे इज्जत मुस्तफ़ा की कसम, मुस्तफ़ा की नबूवत और रिसालत की कसम, मैंने खयानत नहीं की। तलवार फेंकी, हाथ पकड़ा, साथ ही मस्जिद नबवी थी, मस्जिद नबवी में ले गया। सहाबा का शोर जोर के साथ सहाबा सारे सितारे इकट्ठे थे। सरकार ने जमीन को छोड़ा। चलो कोई गल नहीं, मैं तुहाडे मिजाज नूं समझना वा, हाय हाय, लेकिन मैं ਇਹੋ जी गल्लां करदा नहीं। तुहाडे मिजाज नूं बड़ा चंगी तरह समझना। मैं 8 साल तुहाडे कोल पढ़िया इत्थे, ठीक है ना जनाब? तुसीं पुराने सुनदे पे मैनूं, लेकिन आपने गौर से सुना। सरकार ने मिंबर पे आए, आके कहा अब बता तेरा सवाल क्या है? कहा या रसूल अल्लाह आपने कहा मेरा बेटा हरामी है। मेरी ज़ौजा कहती मुस्तफ़ा की नबूवत की कसम मैंने खयानत नहीं की। मुस्तफ़ा मुस्कुरा के कहते जो मैंने कहा वो भी हक है, जो ये कहती है वो भी सच है। ओए होए, जुमला समझ के बोलना जे। कहा जो मैंने कहा वो भी हक है, जो ये कहती है वो भी। या रसूल अल्लाह अगर मेरी बीवी सच्ची है तो मेरा बेटा हरामी कैसे हो गया? अगर उसने खयानत ही नहीं की तो फिर हरामी कैसे? सरकार कहते आ तुझे मैं बताऊं ताकि इंसानों को भी पता चल जाए। कहा एक दिन तू मदीने के बाजार से गुजर रहा था, हुण बंदियां दे हाथ चेक करने ने उतो फारूक शाह जी ने कोई थले तो नहीं रह जाता। जब गुजर रहा था ना, मेरा एक सहाबी मदीने के बाजार में बुजुर्ग खजूरे बेच रहा, नाम मैनू आंदा मैं आप ही नहीं दसना, खजूरे बेच रहा था। हवा का झोंका आया, उसे नींद आ गई। तू करीब से गुजरा, तूने देखा दुकान पे कोई नहीं, तूने उसकी दुकान से 7 खजूरें चोरी करके खाई। वो तेरे बदन का हिस्सा बनी, उसी से नुतफा हुआ, उसी से तेरा बेटा पैदा हुआ। क्योंकि चोरी की थी, हराम की थी, हराम खा के तेरा बेटा हुआ, इसलिए तेरा बेटा हरामी बंदा शिया हो। मुर्तजा को दाद ना दे सके, मुर्तजा शिया ही नहीं मानता। मुस्तफा ने कानून दे दिया जो 7 खजूर चोरी की खा के जने वो तो हरामी है, जो खजूरों का भाग ही खा जाए। जो खजूरों का भाग ही खा जाए वो सबसे बड़ा हरामी है। जिन्हें समझ आ गई हाय बाबर तेरी जिंदगी इम्तियाज शाही जी हो पे सिर भाई, हाय हाय अकबर साहब आपकी जिंदगी हो भाई, तनवीर जी पे हाय हाय मिल गए। हाय नारी
गल चंगी लग गई है यार। कानून मुस्तफा आप सलामत रहे, मौला जिंदगी देवे तुहानू। जेड़ा सत खावे चोरी दिया ते जेड़ा पूरा बाग ही खा जाए। अच्छा मैं तुहानू एक नारे ते गल सुनाना। नारा अद्धे बंदे लाते हैं। खुदा की कसम या अली का नारा वो नारा है जिसकी छुट्टी इमाम जमाना को भी नहीं है। मैंने पता मैं भाई लाइव चल रही, मैं रिकॉर्डिंग करा रहा और मेरे नाल एक नाम लगता है इब्ने हाफिज तसद्दुक हुसैन। मैं कच्ची गल करा तो मेरी गल फड़ी जाती जे, तो मैं इस से पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। याली वो नारा है जिसकी छुट्टी वक्त के इमाम को भी नहीं। मुंतकिम कौन है? मेरा मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम मुंतकिम है। इंतकाम वो लेंगे। मेरे इमाम कहते हैं मेरा बेटा कायम वो मुंतकिम है जो अपने बड़ों को भी उनका हक दिलवाएगा। होए 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 होए, जो अपने बड़ों को भी उनका हक दिलवाएगा। तो मौला वो कैसे कहा? जैसे ही ज़हूर कायम होगा सबसे पहले सरकारे जनाब सईदा ताहिरा सलामुल्लाह आएंगी, कायम बेटा मुझे मेरा हक चाहिए। सरकार मुस्तफ़ा कहेंगे कायम बेटा मुझे मेरा हक चाहिए। अली कहेंगे कायम बेटा मुझे मेरा हक चाहिए। और सरकार हसन अस्करी तक सारे कहेंगे कायम बेटा हमें हमारा हक चाहिए। मेरे इमाम कहते हैं मुफद्दल अपने बड़ों को उनका हक मेरा बेटा कायम देगा। मगर याद रखना जब मैदान जंग में कायम पे हमला होगा कायम को भी नारा अली का लगाना पड़ेगा। होए 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 होए। तो जिस नारे दी छुट्टी वक्त दे इमाम नू नहीं, नहीं मैं तुहानू होर जगाना वा क्योंकि रह सिर्फ 6 मिनट गए ने, बाकी मुक्कण वास्ते नमाज स्पीकर ने थोड़ा जा ठीक किया जे, तो मैं इस वास्ते गल बधाई जा रहा जे। और नारा मारो तो हाथ चुक के मारिया करो। वजह ऐसी एक्सरसाइज करनी है। ये जो बार बार हाथ उठाते हैं और सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा ने मैदान हशर में पूछ लिया, मैं तो कई घंटे अली का हाथ बुलंद करके खड़ा रहा। हाय 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 हाय, तू बड़ा चौधरी था। मिल गए मिल गए। ये अलस्त वाला अहद विलायत अली है, उसकी तजदीद होती है। ये जो आप या अली कहते हैं उस अहद की तजदीद होती है, वो जो आप आलम अलस्त में कर आए हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह कुरान में कह रहा सूरह बनी इसराइल जे ते 64 नंबर आयत, मैं आयत नंबर भी दसता था कि आसानी होवे लब्बण वास्ते। वस्तफज़िज़ मन इस्तताअ तुम मिन खैलिका बिसौतिका वअजलिब अलैहिम बिखैलिका वरजुलिका वशारिकहुम फिल अमवालि वल औलाद। अल्लाह शैतान को कह रहा है, जब कहा ना मैं औलाद आलम के पल्ले कख नहीं छोड़ूंगा, लगा था वस्तफज़िज़ चढ़ दौड़, औलाद आदम पे चढ़ दौड़, अपनी आवाज के साथ, अपने लश्कर के साथ, घोड़ सवारों समेत। रिवायत नहीं पढ़ रहा, सूरह बनी इसराइल की 64 नंबर आयत है। अपने घोड़ सवारों समेत, अपने प्यादा समेत, अपनी आवाज़ों के साथ औलाद आदम के ऊपर चढ़ाई कर दे। वशारिकहुम फिल अमवाल वल औलाद। अल्लाह कहता है इनके माल में भी शरीक हो जा, इनकी औलादों में भी शरीक हो जा। अल्लाह ये कह रहा ना कि शैतान के नक्शे कदम पे नहीं चलना। अल्लाह ने शैतान को क्या भाई तू चढ़ दो, जेड़े तेरे पैरोकार होंगे तो तेरी तरफ आएंगे, जो नहीं होंगे वो नहीं आएंगे। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, वशारिकहुम फिल अमवाल वल औलाद। अल्लाह कह रहा है इनके माल में भी शरीक हो जाओ, इनकी औलाद में भी शरीक हो जाओ। अल्लाह कह रहा है, बंदे को समझ ही नहीं आई। वारिस कुरान के पास आए,
कुरान क्या कह रहा है कि शैतान को अल्लाह कह रहा है शारिकहुम फिल अमवाल वल औलाद। मेरे छठे इमाम ने मुस्कुराया, उस मुस्कुरा की जो जुमला कहा है लोहे दिल पे लिखना। मेरे इमाम कहते हैं सन मुफस्सिर, जब भी कोई मुनकिर विलायत अली अपनी नस्ल बढ़ाता है वो तन्हा नहीं होता, शैतान उसके साथ होता है। ओए होए 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 होए, इधरों खोलो कुरान, सूरह बनी इसराइल ते 64 नंबर आयत देखो तो सही हो क्या रहा। अल्लाह कहता चढ़ जा, चढ़ाई कर दे इन पे, और साथ हमें कहता है ईमान वालों तुमने इसके नक्शे कदम पे नहीं चलना। ठीक है जी, हमें कह रहा है नक्शे कदम पे नहीं चलना, शैतान को कहता तू इन पे चढ़ाई कर लो जी। हम जरा काम शैतान दूजा कीता जो मैं तो दसन लगा जे। एक दिन जनाबे दाऊद नबी अपने घर के महल के सहन में खड़े थे, शैतान आ गया, सरकार ने लाहौल वाला पड़ी। जो बंदा ये कहता ना कि मजलिसों में हम साहब तबर्रा नहीं होना चाहिए, फलानी शय नहीं होनी चाहिए, तो फिर आज के बाद अपने दीन से ये चीज निकाल दे। अल्लाह ने कहा बिस्मिल्लाह पढ़ने से पहले पढ़ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह मांगता हूं उस मरदूद से जो हुज्जत की ताजीम का मुनकिर हो गया है। यार जो आप देखो आऊज़ु बिल्लाह का तर्जुमा क्या है? शैतान रजीम से पनाह मांगता हूं। वो रजीम क्यों है ऐसी? हुज्जत मुनकर सी ना, आया ना जैसी लाहौल वाला पड़ी गायब हो गया, फिर आया, फिर लाहौल पड़ी, फिर गायब हो गया। तीसरी दफा है ना हाथ बांध के शैतान खड़ा हो गया, मेरे पास वेखो तो गल शुरू कर दी। हूं कहा नबी नबी रुक 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 रुक, लाहौल ना पड़ी, मैं आपको गुमराह करने नहीं आया। और जो जुमला कहा लोहे दिल पे लिखना, कहा वैसे भी मैं गिरोहे अंबिया को गुमराह कर ही नहीं सकता। वो ईमान वाले दे नेड़े नहीं जाता तो नबियां दे नेड़े कित्थों जाएगा? ठीक हो गया ना जरा? अच्छा आया क्यों है? कहा तू अल्लाह का नबी है, तू अल्लाह का नबी है, एक काम कर, मैंने आदम को सजदा नहीं किया था, मैं शर्मिंदा हूं, मुझे अल्लाह से तौबा ले दे। बंदा शिया होना इस जुमले को जाया कर दे, सदा तो मोमिनीन दुख होगा। शैतान था, लानती था, रजीम था, इतना अकीदा रखता था अगर हुज्जत सिफारिश कर दे अल्लाह माफ कर देता है। ओए राणा जी बंदे बोले ही नहीं, हाय हाय हाय, अगर हुज्जत सिफारिश कर दे अल्लाह। अच्छा दुआ के लिए नबी ने हाथ उठाए और अल्लाह कुरान बार बार मैं पढ़ता भेजे, सूरह नूर दे की नंबर है ला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, शैतान के नक्शे कदम पे न चलना। मैं फिर कुरान दी तुहानू तफसीर पे दसदा जी। हाथ उठाए, पालने वाले रजीम आया है, लानती आया है, वो आया है जिसकी तौबा कबूल नहीं, लेकिन क्योंकि मेरी बारगाह में आया है कहता मुझे माफ कर, वही आई मकर कर रहा है, वल्लाहु खैरुल माकिरीन। चलो कुरान थे तो बोल फोना यार। अच्छा इन्होंने किया जी अल्लाह मकर करता है, हाय अल्लाह माफी देवे, कहता जी ओ मकर वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह मकर करने वालों के साथ खूब मकर करता है। अल्लाह मकर नहीं करता, अल्लाह हीला करता है, कोई वसीला करता है, उसके जरिए उसके मकर को तोड़ देता है। तर्जमा ही नहीं ठीक किया तो बंदे ने समझ किया आप सलामत रहे जो जुमले पे बोले। अच्छा मकर कर रहा है का क्या? उन्होंने कहा जाए काम कर, दाऊद नबी शैतान से कह दे रूहे जमीन, तूने आदम को सजदा नहीं किया ना, शर्मिंदा है, रूहे जमीन पे आदम की कब्र ढूंढ के कब्र को सजदा कर दे, मैं तुझे माफ कर दूंगा। शिया बनना जे रहना जी, हुण शिया बनना जे जाज भाई, हुण वाजा साहब बंदे शिया ना होए तो दुख होएगा जे। का रूहे जमीन पे आदम की कब्र ढूंढ के उस कब्र को झुक जा, मैं तुझे माफ कर दूंगा। अगो मकर की कर दे? अल्लाह कुरान में कहता है कयामत करीब है, तेरी किताब में कहता है ज़बूर में कयामत करीब है। अगर मैं आदम की कब्र ढूंढने निकला, पीछे कयामत आ गई, मैं तो बगैर तौबा तो ही मर जाऊंगा ना। आलम तो बड़ा सी ना, और नहीं फरमाया, हाय हाय हाय
आलम तो बहुत बड़ा था ना, आरिफ नहीं था। ये मैंने कल आपको समझाया था, आलम था आरिफ नहीं था। अच्छा क्या कहे, कहा अभी तेरे घर के सहन में चाहिए। अल्लाह ने कुरान में कहा शैतान के नक्शे कदम पे नहीं चलना, तो मैं तुम्हानू शैतान के नक्शे कदम खान लगा जे ते तुसी उसते नहीं चलना अगर अली वाले हो तो। ए नाल जे अगर अली वाले हो तो तुमने उसके नक्शे कदम पे नहीं चलना। कहा क्या चाहता है, कहा दाऊद नबी तेरे घर के सहन में तौबा चाहिए, जो शैतान की ताली आलिया नहीं करना, उधर नक्शे कदम पे नहीं चलना। जब ये कहा ना, पालने वाले क्या करूं, कहा इसका मकर मैं तोड़ता हूं। दाऊद नबी जी पालने वाले अपने घर के सहन से थोड़ी सी पाकीज़ा मट्टी को इकट्ठा करके आदम की कब्र की छवि बनाओ। शिया बैठे हो, शिया बैठे हो, हाय हाय मुबीन भाई बंदे बोले नहीं, हाय हाय आदम की कब्र की छवि बना। जनाब आदम ने बिला तशबी छबी देना। हुण शिया वेखने ने किन्ने ने, आज काजमी साहब देखे कितने शिया, उसने बिला तशबी उसने मिट्टी इकट्ठी की। सरकार दाऊद नबी ने अपने घर के सहन में छोटी सी कब्र बनाई। काला कह रहा है ये आदम की कब्र की छवि है। छबियां बनाना सुन्नत नबी है। पता नहीं कौन समझा यार, हाय हाय जेड़े फ्रेंड से बैठे हो नहीं बोलणगे। कहा इस छवि को झुक जा, मैं तुझे माफ कर दूंगा। भाई तेरा कहना था शैतान 7 कदम, अल्लाह कहता है शैतान के नक्शे कदम पे नहीं चलना, अगर अली वाले हो अगर हो तो फिर मेरे साथ बोलना पड़ेगा। जब कहना झुक जाए छवि को 7 कदम पीछे हट के कहता है जा दाऊद नबी अपना काम कर, मैं असल को नहीं झुका, तू छवि को झुका रहा है। ओ लंदन वालों पता चल गया, छवि का पहला मुनकर भी, यानी फिर सारे बोलो छवि का पहला मुनकर भी शैतान है। अगर कोई लंदन में छवि को झुकने से रोके ना, समझ लेना शैतान बोल रहा है। अल्लाह कहता है शैतान के नक्शे कदम पे ना चलना। हाय 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 नहीं लुत्फ नहीं ले रहे आप। अल्लाह कहता है शैतान के नक्शे कदम पे किस चीज का मुनकर सी, छबी का मुनकर। मालूम हो गया छबियां बनाना सुन्नत अंबिया है, इनकार करना फेले शैतान है। ते जेड़ा इस काम तो रोके हो किए, अल्लाह कह रहा अली वालों शैतान के नक्शे कदम पे ना चलना। और जिन्हें चलना वो अली वाला नहीं। भाई बंदे गौर नहीं फरमा रहे। अल्लाह तो कह रहा ला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, शैतान के नक्शे कदम पे नहीं चलना। अल्लाह ने कहा चल तू रजीम है, निकल लानती है। एक बंदे ने मेरे मौला से सवाल कर दिया, अल्लाह ने आदम को जन्नत से निकाला क्यों? फरिश्तों से सजदा करवाया। बंदा शिया तो जुमले इंशाल्लाह ज़ाया नहीं होते। तो जी शायद बड़ी प्यारी गल कर लगा जी, कहा उसे जन्नत से निकाला क्यों? मेरे इमाम कहते हैं अल्लाह ने आदम को जन्नत के लिए नहीं बनाया था, बनाया ज़मीन के लिए था। मेरे मौला ने आयत पढ़ी इन्नी जाओ फिल अर्ज़ खलीफा, कि मैं ज़मीन पे खलीफा बनाने वाला हूँ। कहा फिर जन्नत में रखा क्यों? बंदा शिया हो मुर्तज़ा का जुमला पचा जाए, हो ही नहीं सकता। कहा फिर इसे जन्नत में रखा क्यों? कहा इसने हमारे नामों को बताया। अल्लाह ने 4 दिन जन्नत में रख के कहा अपनी औलाद को बताना हुसैन की जन्नत लगती कैसी है। अपनी औलाद को बता देना हसनैन की जन्नत। आप सलामत रहे। अल्लाह कहता शैतान के नक्शे कदम पे नहीं चलना। तुहानू जिक्रुल्लाह तो भी रोकेगा, तुहानू सलात तो भी रोकेगा, और आपको सबील से भी रोकेगा।
और जब दुश्मन अली नस्ल बढ़ाता है शैतान उसके, मैं फिर कुरान दी आयत पढ़ देना, या बनी आदमा ला यफ्तनन्नकुमुश शैतान कमा अखरजा अबवैकुम मिनल जन्नत। का ए लोगो, शैतान के बनी आदम, शैतान के फितने में ना आ जाना, शैतान के फितने में ना आ जाना। कहीं ऐसा ना हो जैसे तुम्हारे वालिदैन को जन्नत से निकाला तुम्हें भी निकाल दे। आगे अल्लाह कहता है इन्ना जअलना शयातीन औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून। का हमने, मैंने नहीं, हमने शैतानों को उनका वली बनाया जो मोमिन नहीं है। ओए कुरान दी आयत भी बंदा नहीं बोल दे। इन्ना जालना शयातीना, शैतान नहीं जमा दा सीगा दे, इन्ना जालना शयातीना औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून। हमने शैतानों को उनका वली बनाया जो ईमान वाले। बंदा आए सुनी खड़ा हो गया, मौला ये शयातीन शैतान कितने हैं? मैं वैसे मुसलमाना ते दुखी नहीं होता। चौधरी साहब को पता, मैं 10-15 साल तो चौधरी साहब ने मेरी सलाम दुआ है, मैं दुखी नहीं होता। साढ़े भिरा ने सब कुछ है, मनण ते आण शैतान नू हाजिर नाजर मन लेंदे ने। ओ किसी ने कोई काम किया, कोई शराब पींदा फड़िया गया, ओए जी ए शैतान दा काम सी, मैं ते काम ही नहीं किया। ओ कोई कसीनो तो फड़िया गया, कहना ओ शैतान दा काम सी, बहकाता हमने। खुदा की कसम शैतान ऐसे काम ही नहीं करता। शैतान का काम है सिराते मुस्तकीम से रोकना, शैतान का काम है अली तक जाने से रोकना, शैतान का काम है शबी की ताजीम से रोकना, शैतान का काम है सबील से दूर करना। ये जेड़ा जेड़ा काम करता नजर आए समझ लेना पक्का शैतान जे। हुर्मते खम्र की आयत नाज़िल हुई, इन्नमल खम्रा वल मैसरा, आज सुनाई ना होनी तानू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रा वल मैसरा वल अस्नाफ वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलि शैतान। लगाता ये शराब, जुआ, सट्टेबाजी, एडे तुसी नेज़ेबाजियां करते हो, जी फाला कटते हो, सब रिजस है, अमल शैतान, इस तो बचो। सरकार आयत आई, सरकार मुस्तफ़ा ने ऐलान कर दिया अली वाला है तो सीना इतना चौड़ा करके बैठना है। मुर्तज़ा मेहदी मौला का फरमान सुनाने लगा, कुरान की आयत की तफसीर करने लगा है। सरकार मुस्तफ़ा ने कहा ऐलान कर दो आज के बाद शराब पीना भी हराम है, बेचना भी हराम है, कोई हाल नहीं, ते उदी खरीदो फरोख्त भी जेड़ा करेगा उन कोड़े पहनगे। लो जी ऐलान हो गया, मस्जिद नबवी में ऐलान हो गया, उन तैयारी फड़ लो। कुछ कहना तो नहीं चाहते ना बेगम साहब? चलो मैं तेरा पैगाम देने लगा जे, कोई गल नहीं, टेंशन नहीं लेनी। लेकिन ए गल सुन के, क्योंकि मैं कुरान की आयत की तफसीर कर रहा हूँ, ये बड़ी जरूरी है। ऐलान हो गया शराब हराम, जेड़ा पीवे उन भी कोड़े, जेड़ा बेचे उन भी कोड़े। अगले दिन एक बंदा सिर ते पूरा मटका चुक के, मैंने ना सारे ने आंदे दे, मैंने पता ना मैं कितने खलोता, मटका सिर ते चुक के ना जनाब वो चला रहा है। सामने से रहमतुल लिल आलमीन को देखा, अपने असहाब के साथ सामने से आ रहे, जैसे ही नजर पड़ी देखोगे मेरे लिए पास है तो लुत्फ आएगा, जैसे ही नजर पड़ा दिल में कहता लो आज मर गए। सामने मोहम्मद मुस्तफा है, सर पे पूरा मटका, 2-4 भी नहीं पूरा मटका, मैंने पूरा स्टॉक रखा सी ना, क्योंकि हराम जो हो गई सी। आयो फिर संसले तुम सारे समझ दो, बंदे को मौला वाला होना चाहिए। अल्लाह ने कहा इन्नहु मिन अमल शैतान, ये शैतान का अमल है। चल अल्लाह कहता अली वालो शैतान के नक्शे कदम पे न चलना। जो अली वाला है वो ऐसे काम नहीं करता, जो ऐसे काम करता वो अली वाला नहीं है। शॉर्ट एंड शार्प, लो जी खत्म हो, बस बेटा मैं बात आपकी पहुंचाने लगा हूँ, तवज्जो कर।
उसने सर पे रखा, कहा हम जुमले तक गौर करना दे, कहा दिल में सोचता है अगर झूठ बोला वो इनके सामने चलता नहीं। शाबाश शाबाश, झूठ बोले इनके सामने चलता नहीं, सच बोलते हैं तो सजा मिलेगी, सच बोले तो सजा मिलेगी, अगर झूठ बोला तो 2 सजाएं मिलेंगी। दिल में ना दुआ मांग के कहता पालने वाले तुझे मोहम्मद मुस्तफा अपने हबीब की इज्जत का वास्ता आज मेरी इज्जत रख ले, दोबारा ये काम लो जी तैयारी कर लो। इतनी देर में भी इरादा किया ना, इतनी देर में मोहम्मद मुस्तफा करीब पहुंचे। जैसे ही करीब पहुंचे ना, नहीं लड़ा, तेरे सर पे क्या है? कल ही बोल तेरे सर पे क्या है? चुप। तेरे सर पे क्या है? खामोश। मैं बता रहा हूं आयत हुर्मते खमर जब नाज़िल हुई हुआ क्या था, मैं पूरी तफसील कुरान पे दस्ता दे। सर पे मटका है, चुप। सरकार ने एक सहाबी से कहा उतार मटका। अब उतारा गया मटका, खोल के देखा गया तो सिरका। नहीं 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 नहीं, शिया बन के सुनो यार, अले सुनो, तुम बैठो तो मेरे साथ बोलना पड़ेगा। लेके क्या आया था? हो क्या गया? सिरका। जैसे ही साहब ने यार सुनो ये तो सिरका है। तेरा शुक्रिया, अपने हबीब के सदके इज्जत रखी। सरकार मुस्तफा मुस्कुराए। ना फिर नहीं लड़ा, तू बताता है या मैं बताऊं? ओए होए होए होए, थोड़ी जिंदगी हो गई सही साहब बंदा जड़ा बोले जे का तू बताता है या मैं बताऊं? या रसूल अल्लाह आप तो जानते हैं। जो मुस्तफ़ा ने जुमला कहा शाह जी बोलना जरूर दे, मुस्तफ़ा कहते मैं जानता हूं, ये तो नहीं जानते ना। ओए होए होए होए, तो फिर मुर्तज़ा जुमला कहने लगा है जो ना जानते हो वो रज़ी अल्लाह है, जो जानते हो अलैहि सलाम है। थोड़ी जिंदगी हो गई जो बोल पे आ जाए। हाय हाय, लो जी मैं शिया ना खिताब पे करता जाए तो शिया दी मेरी जिम्मेदारी जे। सरकार ने कहा बता क्या हुआ? कहा यार रसूल अल्लाह बस किस्मत फूटी, आपने कल ऐलान किया, गलती हो गई, मटका ले आया। शाह जी और सुनना जे, लेकिन जैसे ही आप पे नजर पड़ी मैंने कहा पालने वाले सामने तेरा हबीब है, झूठ बोल नहीं सकता। सिद्ध के दिल से कहा तुझे अपने हबीब का वास्ता, तुझे अपने हबीब का वास्ता आज इज्जत रख ले, सारी जिंदगी इस हराम चीज को इज्जत मुस्तफा की कसम हाथ नहीं लगाऊंगा। शराब सिरके में बदल गई। मुस्तफा कहते साहबा सुन लिया, सुन लिया। जेड़ा नतीजा सुन के भी मौला जिंदगी देवे हर बंदे नू, जिसने दुआ के लिए कहा है, जिसे रिज़्क़ की कमी है, औलाद नहीं है, सारे जुमले पे बोलो सब कुछ मिलेगा। कहा मेरे सहाबा सुन लिया, शराब सिरके में बदल गई। मेरा इमाम कहते कज़ाओ लका युबद्दिलुल्लाह सय्यिआत अली इब्न अबी तालिब अल-हसन, क़यामत वाले दिन इसी तरह अल्लाह अली के जियों के गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। शर्त एक ही है, इकरार विलायत। चले एक आपको वाक़या सुनाते हैं ताकि जनाब अली अलैहिस्सलाम की चाहने वाली मोमिना है, उसने अपने घर में ना मौला अली के नाम के ना नारे लगाए, या अली तेरे बच्चे जिए। हाय 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 अली। और देखना मेरी तरफ, या अली तेरे बगैर मेरा गुजारा नहीं। उसने ना मदहा में शेर कहे, या अली तेरे बगैर मैं कुछ नहीं, तेरे बगैर मैं जहन्नम का ईंधन हूँ। उसका शौहर आया, कहता है क्या कह रही है? अली ही सब कुछ है, अली के बगैर मैं जहन्नम का ईंधन हूँ, अगर मेरे पास अली की मोहब्बत नहीं। उसने ना गुस्से में आके ना उसे मारना शुरू किया। उसने एक नोकदार सलाख लेके ना उसकी आंखें निकाल दी, उस मोमिना की आंखें निकाली। और मौला की तरफ से फिर सजा तो नहीं, खुद हो गया मर, लेकिन अब वो हो गई बेआसरा। थी अली की चाहने वाली, अली मौजूद है,
अली के बाद, मौला अली के बाद का वाकया नहीं, अली मौला कूफे में मौजूद हैं, आंखें निकल गई, अंधी हो गई। उसने क्या काम किया, अपने अजीज से कहती मुझे एक मशकीज़ा ला दे। उसने मशकीज़ा ला के दिया, पानी भरा, बड़ी जल्दी से मैं गुजरने लगा और समेटने लगा। पानी का मशकीज़ा लेके ना कूफे के बाजार में आई और एक सदा लगाती है, लोगों अली की मोहब्बत में पानी पी लो। ओए होए होए होए, नहीं, जो जुमले पे बोल पड़ा, अली की मोहब्बत में पानी पी लो। पौने 600 साल का बूढ़ा, हाय हाय, जिसकी कमर बज़ाहिर झुकी हुई है लेकिन विलायत के जोर ने सीधी कर रखी है। सलमान मोहम्मदी करीब से गुजरे, कभी भी अली के नाम पे पानी पिलाओ, अल्लाहु अकबर, अली के नाम पे पानी पिया, सीधा मौला अली के पास, या अली अभी कूफे के बाजार से गुजर के आया हूँ, आज मैं जिंदगी में, मौला अल्लाह ने मुझे इतनी जिंदगी दी, आपसे मिलाया, आज मेरा दिल रंजीदा है। कहा सलमान ऐसी क्या बात होगी, आपके चाहने वाली थी, उसके शौहर ने उसकी आपकी मोहब्बत की वजह से आंखें निकाल दी, काश मौला से आंखें मिलती। इतना कहना था, अली उठे, हुजरे में गए, वापस आए, आके सलमान से कहा सलमान कल फिर उसी रास्ते से आना। नहीं जो पता शिया बैठा ना आपकी जिंदगी हो जाए, शाह जी खुदा दी कसम बंदे उठ के बोलेंगे समझे, कहा कल उसी रास्ते से फिर आना। सलमान मोहम्मदी उसी रास्ते से आए ना, मंजर क्या देखा, वही औरत मशकीज़ा कांधे पे रख के कह रही थी, आओ लोगों उस अली की मोहब्बत में पानी पी लो जिसने मुझे आंखें दे दी है। नहीं गौर नहीं फरमा रहे यार, गौर नहीं फरमा रहे, मौला दे ना दे दो लबदा किए, सिर्फ है दसना चाहना, कहा उस अली की मोहब्बत में पानी पी लो जिसने मुझे आंखें दी। सलमान कहता मैंने पानी पिया, मैंने कहा तू तो अंधी थी, ये आंखें कैसी मिली? दिल में अली होना चाहिए, ऐथे नहीं ऐथे, इधर हो तो मौला रिज़्क़ घर दे के जाते हैं, सब कुछ मिलता है। कहा मैं कल पानी पिला पिला के शाम होने लगी, घर जा रही थी, अपने घर के दरवाजे पे पहुंची, किसी ने आवाज़ दी, बीबी लोग मुझे पानी पिला, काले अली के नाम पे पानी पी। वो बंदा मुझे कहता है अगर तुझसे सवाल करूँ जवाब देगी? कहा पूछ। कहा अली से कितनी मोहब्बत करती है? भाई इतना कहना था, कहा अगर दिल चीर के निकाल के दिखाने वाली चीज़ होता तो मैं तुझे बता देती, मेरे दिल में फ़कत अली है। शाबाश शाबाश, मेरी जिंदगी में इस जुमले से बोले हो, फ़कत अली है। उसने हाथ उठाए, पालने वाले अगर ये औरत अपने दावे में सच्ची है तो इसे आंखें दे। बंदा तो ऐसा होना चाहिए ना, हाय हाय हाय, तुम साहब गौर फरमाए, कहा अगर ये औरत अपने दावे में सच्ची है इसे आंखें दे। कहा उसने दुआ मांगी, मेरी आंखें सही सलामत, मैंने देखना शुरू किया, मैंने देखा जीशान शख्स सामने खड़ा, और शिया हो तो तगड़े हो बैठो। कहा मैंने उससे पूछा तू कौन है जिसकी दुआ में इतना असर है कि मुझे अल्लाह ने आंखें दे दी हैं? कहा मैं खिज़र नबी हूँ और अली का शिया हूँ। ओए होए 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 होए, और नबी अली का शिया होने पे फख्र करता है। इन्ना मिन शियत ही लाओ इब्राहीम, कुरान कहता है इब्राहीम भी किसी का शिया था। रिवायत नहीं आयत है, चलो चलो किसका, मेरे मौला अली का ही शिया था। लो जी, कहा उसने मुझे आंखें दी, इतना सुनना था, और पौने 600 साल का बंदा किन्ना के तेज तोड़ सकता हूँ। तारीख गवाह है, सरकार सलमान फारसी नफ़सुर रहमान में वाक़या मौजूद है, तेज तेज कदम उठा रहे, तेज तेज कदम उठा के जैसे ही जनाब अली अलैहिस्सलाम के सामने पहुंचे ना, सांस बज़ाहिर फूली हुई है, अली मुस्कुरा के कहते लगता है सलमान तू भी देखा यार, तू भी देख आया है। करीब आए, वाकया सारा सुनाया, मैं कल गया था, ये हो गया ये हो गया, ये आंखें मिल गई, बस खत्म, आखिरी बात सिमटने लगी। कहा मौला आंखें मिली? कहा सलमान मेरी ख्वाहिश है तुझे आज जन्नत की सैर कराऊं। ये तुसी पैसे ना देते होंगे ना तो मैं गल भी नहीं सी सुनानी। जो तुसी मौला दे नाम दिते तो मौला दी मोहब्बत अजर भी तो पता होना चाहिए ना बंदे नूं। वो बंदा जिथे लावे पता होंदा ना मैं किथे लाए ने, सन तो पता होवे ना सी किथे लाए ने।
ऐसे ही है ना, देने खाली जाया नहीं हो रहे। अब आपने गौर फरमाओ, कहा अच्छा मैं तुझे जन्नत की सैर कराना चाहता हूँ, मेरे पास बातें इतनी है, मेरे पास 2-2 घंटे होते मैं आपको सुनाता। कहा कंबर जी मौला जाओ मेरा मिस्की घोड़ा ले आओ। सरकार अस्तबल में गए, अली अलैहिस्सलाम का मिस्की घोड़ा लाए, दुल्दुल बाहर आया, अली ने प्यार किया, बैठे, बैठ के ना कहा कंबर फिर जाओ एक और ले आओ। मौला है ही एक, और नहीं फरमा रहे, जनाबे कंबर के पास मेरे मौला का अस्तबल था। होए होए, कहा एक और ले आओ। तो मौला है ही एक, कंबर जाओ ना। अब कंबर गया, एक और मिस्की घोड़ा खड़ा है, मुंह हैरत से खुला हुआ है, लाके जनाब अली के सामने खड़े हुए थे। मेरे मौला अली ने जुमला कहा शियायतुल्लाह दिल पे ले। मेरे इमाम कहते कंबर यही तक सोचना, आगे ना सोचना, दीवाने हो जाओगे। होए 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 होए, हाँ तेरी जिंदगी में राणा साहब, हाय हाय हाय, इससे आगे ना सोचना, दीवाने हो जाओगे। इसलिए तू कंबर है, ये सलमान है। प्रवास आपने तो जिंदगी प्रवास शुरू की बगैर परों के, कहते मेरी आंखों से घोड़े गायब हुए। आगे सलमान कहते हैं हम अर्श के इतने करीब पहुंचे, वक्त थोड़ा है बातें ज्यादा है, अर्श के करीब पहुंचे, फरिश्तों की तस्बीह की आवाज सुनी। इतना बड़ा समंदर जो जमीन और आसमान के दरमियान में 3 समंदर है, इनमें एक ऐसी मछलियां पाई जाती हैं जिनका चेहरा इंसानों वाला है, उन पे अल्लाह सफेद बाज को मुसल्लत कर देता है जब वो अली का जिक्र करना छोड़ देती है। गल्लां दसनियां पैनियां लगता कल सारियां। अच्छा वो कहते समंदर देखा जिसकी लहरें आसमान से बातें कर रही। अली ने लोगों को हरकत दी, इताअत गुजार बच्चे की तरह साकित हो गया। सलमान कहते हमने चलना शुरू किया समंदर पे, ना पाँव भीगते हैं, लगता है जमीन पे चल रहे हैं। समंदर खत्म हुआ, हम एक जजीरे में पहुंचे, हर तरफ हरियाली है। इतनी लंबी बातें मेरे पास वक्त ही थोड़ा, मैं करूं क्या जाएगा साहब। जैसे ही पहुंचे ना देखा एक मीलों में फैला हुआ दरख्त है जिसपे हर नस्ल का परिंदा बैठा है। एक बंदे ने सवाल किया शिया दी कहानियां ने एडे एडे बड़े दरख्त कितने होंगे ने? सरगोदे में 7 एकड़ में फैला हुआ एक दरख्त मौजूद है। दुनिया का तीसरा बड़ा दरख्त मौजूद जेदे थे दुनिया चे सरगोदे जे मीलों में फैला हुआ दरख्त, परिंदे बैठे उस पे ना। एक परिंदा बहुत बड़ा परिंदा बैठा है। जनाब अली करीब आए ना, उसने फड़कना शुरू किया, आके करीब खड़ा हो गया। सलमान कहते मौला ये कौन है? का खुद पूछ ले। का तू कौन है? का मौला इजाजत है? का इजाजत है। पहले मौला अलैहिस्सलाम को सलाम किया, सलाम अलैका या अमीर अल मोमिनीन। का सलमान सुन, मैं इस जजीरे का निगरान हूँ, अल्लाह ने जब से मुझे खल्क किया है मैं यही इसी दरख्त पे बैठा हूँ। आज अली के इस्तकबाल में नीचे उतरा हूँ और मेरा काम है जब जन्नत में सुबह होती है मैं तस्बीह करता हूँ। वक्त थोड़ा तो गल खत्म हो गई जरा, का मैं तस्बीह करता हूँ। का मौला ये तस्बीह क्या करता है? का सलमान आज तुझे इजाजत है जो मर्जी पूछ ले से। का बता तो सही, बंदा शिया होवे हाथ थले रवे, किताब ना हो मुर्तजा मेहदी इब्ने हाफिज तसद्दुक हुसैन लाए बदारा हैदर ट्रस्ट में मुजरिम है। अगर किताब का हवाला ना हो जब कहा ना बता तेरी तस्बीह क्या है? का अल्लाह ने जब से मुझे खल्क किया है जन्नत में जब सुबह होती है मैं तस्बीह करता हूँ या अली या अली या अली या अली। अल्लाह ने मुझे खल्क ही इस तस्बीह के लिए किया है, इस तस्बीह के लिए किया है। यार ये वाकया घंटा भी पढ़ा जाए ना, घंटा भी पढ़ा जाए तो थोड़ा है, लेकिन शॉर्ट एंड शार्प आखिरी गल जे सिमट गई। यार 11 बजे हाल भी तो खाली करना ना, की करिए। इन्हें पैसे देकर मौलवी बुलाओ तो मौलवी 35 मिनट पढ़े तो फिर फायदा क्यों है? मौलवी ध्यान था कि फिर मौला की बात करना। ये जजीरे से निकले, एक दूसरे जजीरे में आए, देखा इतना बड़ा महल है, 1000 फरिश्तों की कतार है जो उस घर की मुहाफिजत कर रही है। सोने चांदी से मुज़य्यन
दरवाज़ा है, एक फरिश्ता उसके दरवाजे पे खड़ा है। सलमान कहते हैं इतना प्रोटोकॉल इस घर का, जवाहरात लगे हुए हैं, सोने चांदी की ईंटें हैं, ये घर है किसका? मौला आपका है। अली मुस्कुरा के कहते पूछ ले। निगहबान के पास जाके पूछता है ये किसका है? का सलमान हो के हमसे पूछता है, ये उसका है जो अंधी हो के भी अली के नाम पे पानी पिलाती थी। ओए होए 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 होए। जो अंधी हो के भी अली के नाम पे पानी पिलाती थी। है मौला, बातें बहुत ज्यादा है। कहा तुझे मैं कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ। ये मोहब्बत का सिला जे, मोहब्बत का सिला। 1000 फरिश्ता निगहबान है, नौकर है उसका, जिसके दिल में हकीकी अली है। का आंखें बंद कर। सलमान कहता मैंने आंखें बंद की, खत्म हो गया मेरे से का फजल। आंखें बंद की, का खोल। का जहन्नम के किनारे खड़े हैं, चीखो पुकार हो रही है, चीखो पुकार हो रही है। दरोगान जहन्नम, 19 दरोगे हैं जहन्नम के। तो यार कुरान पढ़ के देखो, अलैहा तिस्अता अशर, उस पे 19 दरोगे अल्लाह ने मुकर्रर किए हुए हैं जहन्नम पे, जो कोड़े लेके ना आग के 5 बंदों को मार रहे हैं। उसमें से एक बंदे को उठाते हैं, उसे जहन्नम में गोता देते हैं, खोलता हुआ शीशा उसके गले में डालते हैं, फिर निकालते हैं, फिर डालते हैं, फिर निकालते हैं। जब वो बाहर निकला ना, धुआं कम हुआ, कहता या अली मुझे बचाओ, या अली मुझे बचाओ, या अली मुझे माफ कर दो, या अली गलती हो गई माफ कर दो। जब ये जुमले सुने ना, सलमान कहता है मौला ये कौन है, माफी क्यों मांग रहा है, क्या गलती हो गई? कहा ये उस बीबी का शौहर है जिसने उसकी आंखें निकाली थी। अल्लाह ने कयामत तक के लिए फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं कि इसके दिल में बुग़्ज़ अली है। जो बुग़्ज़ अली है उस पे लानतुल्लाह है, जहाँ हुब्बे अली है वहाँ रहमतुल्लाह है। बस आबाद रहे। ऐलान कर दें कल मजलिस 9:15 बजे शुरू होगी और आप 9:15 पड़ेगी। अच्छा 9:15 बजे बिठाएंगे। चले ठीक है जनाब, चले कोई बात नहीं। ऐलान कर दें नीचे लेडीज। जी जी लेडीज भी सबको ऐलान जा रहा है। कल जरा मैं चाहता हूँ कि मैंने इन्हें खुद कहा, मैंने कहा यार आपके पास लोग आते हैं इतनी दूर दूर से आते हैं, तो आप उन्हें टाइम दें ताकि मौला की बात हो। और अली ही ने तो काम आना है यार, वो कब्र च मौलवी नहीं जे आना, मौला ने जे आना जो। उथे किसी ने नहीं पूछता कि तकलीद करना, सा पूछा जाएगा तेरा इमाम कौन है। तो हमने तो यौमा ना तो कुल्ला ओनाओ सिम बे इमाम में हिम, क़यामत वाले दिन हर कोई अपने इमाम के साथ उठाया जाएगा। और कल फिर दसांगा अली वालो शैतान के नक्शे कदम पे, शैतान जेड़े जेड़े काम करता है जैसे कल मजीद दसांगे। बस एक आवाज बुलंद हुई, अना गरीबुल वतन व अना अतशान। मैंने कभी आपको इतने दिन हो गए पढ़ते हुए, कई साल हो गए पढ़ते हुए, मैंने ये फरमान बाद में पढ़ा। मेरे इमाम फरमाते हैं कि जिस जगह जनाब मुस्लिम बाबुल हवाइज के मसाए पढ़े जाए ना, वहाँ और कोई आए ना कलमों वाला अब्बास जरूर आता है। क्या आपको पता है ना जनाब रुकैया से रिश्ता क्या था? भाई है ना, पर ये रिश्ते में बहनोई भी लगते हैं, चचाजाद भी हैं, बहनोई भी हैं। एक आवाज बुलंद हुई, अना गरीबुल वतन व अना अतशान। ये किसकी आवाज है? जनाब मुस्लिम ने जब खत आया ना इब्न जाद मलून का, जनाब मुस्लिम कहते हैं मैंने 18,000 बंदों से बैयत ली थी, जब मैंने पलट के देखा तो मैं तन्हा रह गया था। अब कूफे की गलियां हैं और जनाब मुस्लिम सफीर हुसैन आवाज़ें दे दे के कह रहे हैं ना गरीबुल वतन वाना आतिशां। लोगों मैं मुसाफिर भी हूँ, मैं प्यासा भी हूँ। अल्लाह अकबर। अज़ादारों ये सदा एक मस्तूर के दरवाजे पे दी, जिसका नाम तारीख ने तवा लिखा है, काना गरीबुल वतन वाना अतशान। मैं प्यासा हूँ, मैं मुसाफिर हूँ। का इतनी देर बाद आया है, मैं तो तेरा कब से इंतज़ार कर रही हूँ। का तू मेरा इंतजार कैसे कर रही है? कहा मैं घर में सो रही थी, मेरे ख्वाब में माँ ज़हरा आई है। हाय हाय, जनाब ज़हरा ने आके कहा ओए खातून तू सो रही है, मेरा बेटा गलियों में प्यास की सदाएं लगा रहा है। अज़ादारों पानी पिया ना,
पानी पी के कुछ देर के लिए जनाब मुस्लिम उसी के दरवाजे पे बैठे हैं। उसने एक बात कही है, जनाब मुस्लिम ने इतना मातम किया है कि रीश अकदस से आंसू टपके हैं। कहती है बंदा खुदा, कूफे का माहौल अच्छा नहीं, पूरा शोभ है, ऐसा कर मेरे दरवाजे से उठ जाओ। बस इतना कहना था। हुसैन का गरीब सफीर मातम करके कहता है, हुसैन तेरा सफीर इतना गरीब हो गया है, अजरकुमुल्लाह। लोग अपने घर के दरवाजों पे भी बैठने नहीं देते, कदमों पे हाथ रख के कहती है मैं ये उठाना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ तू मेरे घर में आ जाओ। बिस्तर दिया है। इसी के बेटे ने जाके फौज को बताया मुस्लिम हमारे घर है। अज़ादारो फौज का लश्कर आया, 5000 का पहला लश्कर आया। जनाब मुस्लिम ने एक जुमला कहा, अहमद खुदा, खनीज़े खुदा, हम हाशमी हैं, अगर हमारी वजह से कोई तकलीफ हुई हो तो हमें माफ कर देना। नहीं, मेरी वजह से तेरे दरवाजे पे फौज आई है, ये शराफत की इंतहा नहीं तो और क्या है। और गरीबों पे हाय कर दिया करो। जनाब मुस्लिम बाहर आए, 5000 को फिन्नार किया है। मलून कहता है ये अली का खून है, ऐसे काबू नहीं आएगा। काफिर कैसे पकड़े मुस्लिम को। अब जो शिया में पहला जुमला मसाइब का पढ़ने लगा, मुसलमानों ने एक गड़ा खोदा है, उसके अंदर लंबे लंबे नेज़े खड़े किए हैं, ऊपर खुश्क घास रखी ना। जो शिया वो बाबुल हवाज के नाम पे हाय जरूर करेगा। लड़ते लड़ते जनाब मुस्लिम जब गड़े में गिरे ना, कोई पत्थर मारता है, कोई तीर मारता है। अज़ादारो हाय कर देना। एक मलून ने जनाब मुस्लिम के चेहरे पे ऐसा नेज़ा मारा, मुस्लिम का होठ कट गया, का हुसैन मैं गरीब हो गया। अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह। अज़ादारो खून का फवारा निकला है, पकड़ लिया गया, गिरफ्तार किया गया। मंजर सुनाओ, जब मौला हुसैन मदीने से चले थे ना, मेरी शाम वाली आकाजादी से एक वादा किया था, इतना रोगे जितना लाहौर वाली आकाजादी ने चाहना है। और आज के मसाइब तो हैं ही उनके हाकिम के, उनके शौहर के नाम के। दुआ मांगो मुस्लिम बाबुल हवाए जाए। आज खाली कोई नहीं जाएगा, जिसे जो जो चाहिए आज उसे ज़रूर मिलेगा। बीबी रुकैया सलामुल्लाह अलैहा उसे कभी अपने घर से खाली जाने नहीं देगी। अज़ादारो बस जब चले ना मदीने से, बीबी ज़ैनब ने कहा हुसैन जब तक हमारी मंजिल मकसूद करबला नहीं आ जाती ना, तेरा घोड़ा मेरे महमल के साथ रहे। अज़ादारो रास्ते में एक मकाम आया, शाम वाली आकाज़ादी ने महमल का पर्दा हटाया है, हुसैन नजर नहीं आए। बस एक आवाज बुलंद हुई, अब्बास। तैयारी करते हो यार, तैयारी कर जगह। अब्बास जल्दी से, जी आकाज़ादी। कहा मेरा हुसैन कहाँ है? देखा दाएं बाएं नजर नहीं आया। आकाज़ादी मौला हुसैन नजर नहीं आ रहे। लो जो शिया है ना जुमले पे हाय जरूर करेगा, इतना सुनना था हुसैन नजर नहीं आ रहे। अली की बेटी ने महमलों के बैठने का इंतजार नहीं किया, अली की बेटी ने खुद को गिरा दिया। कहा बस मेरा हुसैन कहाँ गया। अज़ादारो भाई अब तैयारी कर लो, मैं मसाइब का दूसरा जुमला पढ़ने लगाओ। अज़ादारो 3 मील तक मौला अब्बास ने घोड़ा दौड़ाया है। 3 मील के बाद अब्बास मौला ने मंजर क्या देखा? हुसैन मौला के सर से अमामा उतर के गले में आया हुआ है, घोड़े की लगाम छोड़ी हुई है, पांव रकाबों से लटक रहे हैं। हुसैन हिचकियां बांध बांध के रो रहे हैं। अब जो शिया बैठे हो ना, हाय करोगे ना, तसव्वुर करो हुसैन रोता हो, अब्बास की नजर पड़ जाए। हाय 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 यार, तुमने गौर नहीं फरमाया। हुसैन रोए और मेरे मौला अब्बास की नजर पड़ जाए। खुद को घोड़े से गिरा के कहा हुसैन आका मैं ना कहता था मदीने इजाजत दे दे। मरहबा मरहबा, बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया है। कहा मैं ना कहता था मुझे मदीने इजाजत दे दे। आज ज़हरा की बेटियों से छुप छुप के तुझे रोना ना पड़ता। मोहम्मद की बेटियां परेशान हैं, अली की बेटियां तड़प रही है, तू नजर नहीं आ रहा। चलो हुसैन चले,
शाम वाली आकाजादी इंतजार कर रही है। जुमला को का अब्बास, बस ये नाम अब्बास बना था ना, मेरे मौला अब्बास के हाथ से तलवार गिरी, अल्लाह खैर करे। आज हुसैन ने इस अंदाज से बुलाया है, आज खैरियत नहीं लगती। अब्बास मेरे करीब आओ। अब्बास जी आका, तू मेरे बाबे हुसैन, मेरे बाबे अली के जलाल का वारिस है। अली का जलाल तेरे चेहरे से टपकता है, मुझसे एक वादा कर कि जलाल में नहीं आएगा। बंदा शिया होना, मौला नवाजों पे रहम फरमाएंगे, इन सीनों पे रहम फरमाएंगे। आज दुआ मांगी यार, बाबुल हवाइज के मसाए पढ़ रहा हूँ, मौला मेरी आपकी सबकी मुश्किलें आसान करे, जो बे औलाद है उन्हें औलाद दे। का अब्बास जलाल में तो नहीं आएगा। एक जुमला कहा है, मैं इस जुमले को मसाइब को खुद रोता हूँ। का हुसैन ज़हरा के बेटे, अगर अब्बास की जिंदगी में हाथ मल मल के रोना ही लिखा है, जा फिर ज़हरा के बेटे मैंने वादा कर लिया, वादा हो गया। का अब्बास मेरे करीब आ, का अब मेरी 2 उंगलियों में देख। मैं मसाइब पढ़ने लगा हूँ, तैयारी कर लूँगा, मेरी 2 उंगलियों में देख। तड़प के कहते हैं मौला कूफे का बाजार है, लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा है, मुझे समझ कुछ नहीं आ रही। का पास जरा दारुल अमारा की छत पे दे, अब जो शिया बैठा है वो हाय वाजिब है। अच्छा दारो, अब जो पास की नजर पड़ी ना, क्या मंजर देखा, मुस्लिम सर झुका के खड़े हैं, जल्लाद के हाथ में तलवार है, रो रो के कह रहे हुसैन तेरा सफीर गरीब हो गया, हुसैन मेरे बच्चों का ख्याल रखना, अजरकुमुल्लाह। अज़ादारो, ये मंजर मौला अब्बास ने देखा, रिश्ता मैंने पहले बता दिया, चचाजाद भी है, लाहौर वाली आकाजादी के हरम भी, सगे बहनोई भी है। इतना देखना था, तलवार अब्बास ने नयाम से निकाल के जो जुमला कहा ना, हुसैन ने मातम किया है, का हुसैन तुझे माँ ज़हरा का वास्ता, हम मौला तेरे बच्चों की जवानियां करे यार, जो जुमले पे हाय कर गए हो, और जिसने सीने पे हाथ मारा सीना प्यारा ना करी यार। का अब्बास कहते हुसैन तुझे माँ ज़हरा का वास्ता। का अब्बास क्या हुआ, का मुझे जल्दी कूफे भेज। का अब्बास तूने वादा किया है जंग नहीं करूंगा, का मौला तेरी माँ ज़हरा की कसम जंग नहीं करूंगा। का फिर कूफे जाना क्यों चाहता है, का मौला ये इंसाफ नहीं है, देख दारुल अमारा बुलंद कितना है। हाय हाय, अब सीना प्यारा ना करना, मुस्लिम का सारे इतनी बुलंदी से गिरेगा, मैं जाके अपने दामन में लेके कहूंगा कूफियो मुस्लिम बेवारिस नहीं, माया बास वारिस आ गया। इतना कहना था, हुसैन मातम करके कहते हैं अब नीचे दे। अब जो देखा ना कोई काले बुरके वाली बीवी अपनी अबा फैला के कह रही, अब्बास ना घबरा, मुस्लिम का सर लेने में आ गई। अजरकुमुल्लाह, कि मैं मुस्लिम का सर लेने आ गई हूँ। का कौन, का मेरी माँ ज़हरा। अज़ादारो बस हाय करोगे, आखिरी जुमला पढ़ने लगो, मेरे हिस्से की इबादत हो गई। मैं लाहौर वाली आकाजादी से इजाजत मांग के जुमला पढ़ता हूँ। हाय की तौफीक लाहौर वाली आकाजादी तुम्हें भी दे, या मुझे मौत दे, या तुम्हें हाय की तौफीक दे, दोनों में से काम जरूर हो जाए। अज़ादारो, बानी भी बलोच है, मैं भी बलोच हूँ, जितने गैरतमंद बैठे हो ना, हमारे इलाके का रिवाज, अगर कोई सैयद मर जाए ना, हम उसे घर से कुछ लाने नहीं देते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। मैंने हाय की तौफीक की दुआ मांगी है लाहौर वाली आकाजादी से कि तुम्हें तौफीक दे दे या मुझे मौत दे दे। कहा हम कोई कफन लेके आता है,
कोई गुलाब अर्क लेके आता है, कोई गुलाब के फूल लेके आता है। अब मातम क्यों ना करे मुसलमानों के इस जुल्म पे। मुस्लिम का लाशा दारुल मारा से गिराया गया ना, आवाज बुलंद हुई किसी के पास कोई रस्सी है। अदादार मुस्लिम के लाशे को पांव से बांध के कभी इस बाजार कभी उस बाजार। और कालेपुर के वाली बीबी कह रही थी न मारो, मेरा दामाद है, मेरे हुसैन का सफीर है। अजरकुमुल्लाह। बस ये बानियों का कहने पे आखिरी जुमला था। तन्हा तो नहीं आए थे ना? मौला के गम में ये जवान बच्चे हाय कर बैठे, आंसू है। मौला तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी जवानियां नसीब करे। मुस्लिम तन्हा तो नहीं आए थे, 2 बच्चे भी लाए थे ना। अल्लाह लानत करे काजी शुरैह पे। इधर मुस्लिम बाहर हुए, उसने बच्चे को घर से निकाल दिया। सारा दिन कूफे के हरामी लोग जनाबे मुस्लिम की लाश को कभी इस बाजार कभी उस बाजार घुमाते रहे। जुमला आखिरी है, हाय कर देना। जब थक गए ना, एक बाजार में मुस्लिम का लाशा छोड़कर चले गए। रात की तारीकी में मोहम्मद व इब्राहिम मुस्लिम के बच्चे उस गली से गुजरे। इसकी औलाद है ना, मौला ने औलाद दी है ना, कभी तसव्वुर कर लिया कर तेरे बच्चे के साथ ऐसी गुर्बत आए तो क्या होगा। एक 9 साल का है, एक 7 साल का है। कूफे की उस गली से गुजरे जहां मुस्लिम का लाशा पड़ा था। इब्राहिम को ठोकर लगी ना, हाथ मार के कहता मोहम्मद लगता है कोई गरीब मर गया। हाय 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 हाय। वो बड़ा शिया यार जिसने हाय लिखा, हाय मुस्लिम, हाय 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 हाय। का लगता है कोई गरीब मर गया है। का मोहम्मद बाबे की वसीयत याद है ना, अगर किसी गरीब का जनाजा मिल जाए थोड़ी देर रो लेना। मैं कहूँगा बच्चों ये कोई गरीब नहीं, तेरे बाबे मुस्लिम का लाशा है, दिल भर के रो ले। अज़ादारो 9 ज़िलहज को मुस्लिम शहीद हुए। 10 ज़िलहज वाले दिन मुसलमानों का दिल नहीं भरा। रिश्ता पता है ना क्या था? कूफा के सदर बाजार के पास एक कसाई की दुकान थी। सुबह सुबह उसने अल्लाह के हलाल जानवर ज़िबा करके जब अपनी दुकान पे लटकाए ना, लटका रहा था तो मंजर देखा कि मुसलमान किसी गरीब का लाशा लटका रहे हैं। हाय 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 हाय। नहीं, जो शिया बैठा वो हाय करेगा ना। कोई मुसलमान किसी गरीब का लाशा लटका रहे हैं। कसाई जाके कहते हैं इस बंदे का जुर्म क्या है? मार दिया, मुसलमान था तो दफना दो। अब जो शिया वो हाय करेगा, कहा इसका जुर्म एक है, ये अली का खून है। अज़ादारो 9 ज़िलहज को मुस्लिम शहीद हुए। 12 मुहर्रम को अली की बेटियां कूफे आई हैं। अली की बेटियों के हाथ पसे गर्दन बंधे हुए थे। अब भी जो शिया अली की बेटी की गुर्बत पे हाय नहीं करता वो शिया ना कहलाए। अली की बेटियों के हाथ पसे गर्दन। जनाबे सानिया ज़हरा की नजर कूफा के सदर बाजार पे पड़ी ना, मुस्लिम का सर कटा लाशा नजर आया है। इतने जलाल से उठी है अली की बेटी कि बीबी ज़ैनब के हाथों की रस्सियां टूट गई।